हे गाइस, ये एनसीईआरटी की क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से इनमें से वो पॉलिनोमियल हैं जो वन वेरिएबल के हैं। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था कि हमने पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक्स देखे थे। तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें सेम अलजेब्रिक लेटर्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, x और x दोनों ही सेम अलजेब्रिक लेटर्स हैं, तो डेफिनेटली ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। इसकी बात करें y² प्लस √2, ठीक है, एक ही अलजेब्रिक लेटर है, दूसरा और कोई अलजेब्रिक लेटर नहीं है, तो जी हाँ, ये भी पॉलिनोमियल होगा। 3√2 प्लस t√2, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो √t है, ठीक है, तो √t का पावर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये जो अगर मैं देखूँ तो t का पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो ये जो है ये होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है, वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। y प्लस 2/y, तो जब मैं इस 2/y को जब मैं y को ऊपर लेके जाऊंगी तो उसका पावर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2y माइनस 1। तो ये जो -1 है ये एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि x की पावर 10, y की पावर क्यूब, t की पावर 50, ये अलग अलजेब्रिक लेटर है, ये अलग अलजेब्रिक लेटर है, ये अलग अलजेब्रिक, तीनों ही अलग अलजेब्रिक लेटर्स हैं, तो इसीलिए ये भी जो है वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होने के लिए आपके जो अलजेब्रिक लेटर्स हैं उनका सेम होना ज़रूरी है, एंड जो पावर होती है उसे होल नंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, हे गाइस, तो इस वाले क्वेश्चन में हम बताने हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या क्या है। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखें कि x² का कॉफिशिएंट बताना है, तो ये रहा आपका वेरिएबल x², यहाँ पे कोई भी नंबर आपको विजिबल नहीं हो रहा है, तो जो कॉफिशिएंट ऑफ x² इस पॉलिनोमियल में होगा वो 1 होगा। ठीक है, इसमें x² का कॉफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें 2 माइनस x² प्लस x³, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 2 3 4 5 x² के आगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ माइनस है, तो यहाँ पर कॉफिशिएंट -1 होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं π/2 x² प्लस x। ठीक है, तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है π/2, तो इस वाले क्वेश्चन में कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा π/2। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं कि √2 x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x² नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो x² का जो कॉफिशिएंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि आप उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 इंटू x²। ठीक है, तो अगर 0 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए x² का कॉफिशिएंट 0 मानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, एक पॉलिनोमियल बताना है जो बाइनोमियल हो। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें दो टर्म्स हों, ठीक है, और डिग्री 35 हो। ठीक है, तो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, x की पावर 35 प्लस 5, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। ठीक है, तो अगर सिंगल टर्म होता है तो मोनोमियल्स होता है, दो टर्म्स होता है तो बाइनोमियल्स होता है, और तीन टर्म होगा प्लस माइनस में कुछ और भी होगा तो वो ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, तो डिग्री 35, तो x की पावर हाईएस्ट डिग्री, मतलब पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री, तो x का पावर क्या है 35, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया 35। बाइनोमियल दो टर्म हो गई, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे y की पावर 35 प्लस 7 ले लीजिए। ठीक है, t की पावर 35 प्लस t ले लीजिए, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल एक सिंगल टर्म है, x की पावर ऑफ 100 ले लीजिए, y की पावर 100, t की पावर 100, कुछ भी आप ले सकते हैं। हे गाइस, तो अगले क्वेश्चन में हमें देखना है, डिग्री बतानी है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, डिग्री बतानी है आपको पॉलिनोमियल्स की। तो पहला क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो वेरिएबल अगर हम देखें तो x³ x² x, ये तीन यहाँ पर मतलब सेम वेरिएबल है, लेकिन x² x
एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, ये वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। इनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या हो गया? 3। ठीक है। अगला है 4 माइनस वाई स्क्वायर। वेरिएबल क्या है? y, इसका डिग्री क्या है? 2। ठीक है, तो डिग्री क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का? 2। अगला क्वेश्चन हम देखें 5 t माइनस रूट 7। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? t, इसकी पावर क्या है? 1, तो डिग्री कितना हो गया? 1। अगला क्वेश्चन हम देखें 3। ठीक है, अब ये क्या है? ये नॉन ज़ीरो कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या मानते हैं? x0 को मल्टीप्लाई में मानते हैं। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 0। x0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये 3 नंबर खुद ही रिपीट हो जाएगा। तो जो भी नंबर्स होते हैं उनकी डिग्री हमेशा 0 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जो 5th नंबर का क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है, आपको बेसिकली इन पॉलिनोमियल्स में बताना है कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। लीनियर में हमेशा जो आपका वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होता है, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होता है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकंड की हम अगर बात करें कि x माइनस एक्स क्यूब है ना, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो ये क्या है? क्यूबिक। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम बात करें कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। ठीक है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें 1 प्लस एक्स, तो पावर क्या है? 1। ठीक है, तो क्या है? ये लीनियर है ये। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। आगे हम बात करें 5th क्वेश्चन की, दैट इज़ 3t। 3t में t की पावर 1, अगेन लीनियर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 6th वाला देखें तो r स्क्वायर क्वाड्रेटिक, एंड लास्ट 7x क्यूब। 7x क्यूब, क्यूब है तो क्या है? क्यूबिक। तो अगर x की पावर 2 है, मतलब यहाँ पे देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर x है लेकिन हाईएस्ट सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा। सबसे बड़ी पावर 3 है तो क्यूबिक रहेगा, और सबसे बड़ी पावर अगर 1 है तो लीनियर रहेगा।